कभी सोचा है कि रोज का एक मामूली सा सफर आपकी जिंदगी की सबसे भयानक कहानी बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी के तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें देर रात की एक बस यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। जरा सोचिए, दिन भर की थकान के बाद घर लौटते हुए आपकी रोज वाली बस आपको एक ऐसे सफर पर ले जाए जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिट जाए। चलिए इस कहानी के सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है तुषार के साथ। एक आम सा लड़का जो बस दिन भर की थकान के बाद अपने घर पहुंचना चाहता है। रात काफी हो चुकी थी, ऊपर से तूफानी बारिश। तुषार ने भागते भागते जैसे तैसे आखिरी बस पकड़ ही ली। अंदर चढ़कर देखा तो पूरी बस एकदम खाली। चलो, सुकून मिला। उसने खिड़की के पास एक सीट पकड़ी और बाहर की बारिश से मिली ठंडक में बस थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली। तुषार के लिए तो ये एक आम सफर था, लेकिन उसे क्या पता था कि बस की ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का इशारा है। यहीं से कुछ ऐसा होना शुरू होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। सिर्फ 2 मिनट, बस 2 मिनट की झपकी लगी होगी, और जब तुषार की आंख खुली तो जो बस एकदम खाली थी वो अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। वो चौंक गया, पर सोचा शायद थकान की वजह से वहम हुआ होगा। उसने फिर आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगली बार जब आंख खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। और मजे की बात, कोई स्टॉप आया ही नहीं था। और यही सवाल अब तुषार के दिमाग में घूम रहा था। आखिर चल क्या रहा है ये? बिना रुके इतनी भीड़ बस में आई कहां से, और फिर गायब कहां हो गई? उसकी थकान पर अब धीरे धीरे डर हावी हो रहा था। तुषार इसी सब में उलझा हुआ था कि कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसा किरदार जिसके पास शायद इन सवालों के जवाब थे, लेकिन उन जवाबों के साथ ही माहौल और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला था। तभी अचानक तुषार को बीड़ी की एक तेज गंध आई। उसने पलटकर देखा तो बगल की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखें ऐसी मानो अंधेरे को चीर रही हों। यह आदमी कब और कहां से आकर बैठ गया उसे पता ही नहीं चला। तुषार अपनी हैरानी में उस बूढ़े से बस के बारे में पूछ ही बैठता है, और उस बूढ़े का जवाब तुषार की रूह कपा देता है। वो कहता है, बेटा 30 साल से इसी बस में आ जा रहा हूं। आधी रात के बाद इसमें कोई इंसान नहीं चढ़ता। अब एक तरफ था तुषार का दिमाग जो कह रहा था कि यह सब बकवास है, थकान का असर है, और दूसरी तरफ था उस बूढ़े आदमी का डरावना यकीन। तुषार ने उसकी बातों को टालना चाहा, लेकिन वो बूढ़ा अपनी बात पे अड़ा रहा। बोला, तुम्हें कहानी लग रही है? 1 साल पहले यहीं मैंने एक भूत देखा था। अपनी बात को साबित करने के लिए उस बूढ़े ने एक पुराना किस्सा सुनाया कि कैसे 1 साल पहले इसी बस में उसे एक ऐसा आदमी मिला था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। और इससे पहले कि वो बूढ़ा कुछ कर पाता, उस खाली आंखों वाले आदमी ने उसकी तरफ इशारा किया और धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो आदमी हवा में गायब हो गया। वो बूढ़े की चेतावनी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो तो आने वाले खतरे की आहट थी। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है, जहां खतरा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि तुषार के ठीक सामने है। उस बूढ़े की बातें सुनते सुनते न जाने कब तुषार की आंख लग गई, पर जब वो जागा तो बूढ़ा गायब था। लेकिन अब सामने वाली सीट पर एक और आदमी बैठा था, और उसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा हुआ था। यही बात तुषार के दिमाग में खटक रही थी। मतलब आधी रात को एक खाली बस में अखबार कौन पढ़ता है भाई? कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। तुषार की सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत करके पूछा, भाई साहब कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। और फिर वो हुआ जिसका उसे डर था। उस आदमी ने बहुत धीरे धीरे अपने चेहरे से अखबार नीचे करना शुरू किया, और जैसे ही अखबार हटा, तुषार के सामने एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर किसी की भी चीख निकल जाए। खून से सना हुआ, सिर का एक हिस्सा पिचक कर अंदर धंस गया था, और आंखें वही खाली बेजान आंखें। तुषार की चीख बस के सन्नाटे में गूंज उठी। डर के मारे तुषार ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके कंधे पर आया। उसने डरते डरते आंखें खोली तो सामने वही आदमी था, पर अब उसका चेहरा एकदम साफ था। कोई खून नहीं, कोई घाव नहीं। वो अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, डर गए? जो देखा भूल जाओ, बस यहां रुकना मत। तुषार कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो आदमी पलक झपकते ही सीट से गायब हो गया।
घबराकर तुषार ने इधर-उधर देखा तो वो आदमी बस के खुले दरवाजे पे खड़ा था। और फिर वो चलती बस से नीचे कूद गया। जोरदार टक्कर और एक चीख की आवाज आई। अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा। तुषार उस भयानक बस से तो निकल गया, लेकिन असली और सबसे बड़ा खौफ अब उसके सामने आने वाला था। बस बहुत हो चुका था। तुषार जानता था कि उसे इस बस से जिंदा उतरना है। जैसे ही अगला स्टॉप आया, उसने परवाह नहीं की और चलती बस से ही कूद गया। वो सड़क पर गिरा, हाँफ रहा था, बारिश में भीग रहा था और उस बस को दूर अंधेरे में जाते हुए देख रहा था। और तभी कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आया। जैसे जैसे वो बस दूर जा रही थी, उसकी शक्ल बदल रही थी। जिस बस को तुषार अब तक एक मामूली बस समझ रहा था, वो दूर से देखने पर एक आधी जली हुई, टूटी फूटी लोहे की लाश थी। और वो खाली नहीं थी, वो तो एक पुराने हादसे के मरे हुए खामोश मुसाफिरों से भरी हुई थी। और कहानी का अंत इस दिल दहला देने वाले सीन के साथ होता है। उस जली हुई बस के मलबे की खिड़की से वही अखबार वाला आदमी और वही बूढ़ा आदमी तुषार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मतलब जो भी हुआ, वो कोई सपना या वहम नहीं था, वो सच में एक प्रेतवादित बस से बचकर निकला था। तो सवाल यही रह जाता है कि अगर उस रात वो स्टॉप ना आता या तुषार उस बस से उतरने की हिम्मत ना कर पाता, तो उसका क्या होता? क्या वो भी उन्हीं खामोश मुसाफिरों में से एक बन जाता? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।